मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे नाम से तो वाकिफ़ होंगे। आज मैं जिम खाना क्लब जो कि दिल्ली में है, उसे सरकार ने नोटिस दिया है कि वो 5 जून तक उस जिम खाने को खाली कर दें। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिम खाना क्लब की स्थापना किसी अंग्रेज़ ने, जैसा कि अपुष्ट समाचार हैं, 1923 में की थी। बाद में इसे 1926 में संभवतः कंपनी बना करके, लिमिटेड कंपनी बना करके 99 साल की लीज पर इसको ले लिया गया था और इसमें बराबर स्टाम्प लगे थे। इसकी कीमत भी ज़मीन की दे दी गई थी। अब आप ज़रा 1899 का स्टाम्प ड्यूटी एक्ट देखिए। उसमें आपको दिखेगा कि कन्वेंस इंस्ट्रूमेंट है। कन्वेंस इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि सरकार अपनी ज़मीन को लीज पर ट्रांसफ़र कर सकती है, और जब लीज पर ट्रांसफ़र करेगी तो उस पर स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, तभी वो जो आपका लीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। यानी 99 साल के बाद भी लीज कंटिन्यू रह सकती है। और अगर लीज ट्रांसफ़र होती है बाय वे ऑफ असाइनमेंट, मतलब किसी व्यक्ति के नाम पर लीज होती है, तो वो हमेशा के लिए हो जाती है और वो उसको आप एक तरह से फ्री होल्ड कहते हैं। तो वो व्यक्ति जो है अपने वारिसों को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने किसी मित्र को भी दे सकता है, या उसको किसी अन्य व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र करके पैसे ले सकता है, जैसे कहते हैं बेच देते हैं, और आप उसको गिफ्ट में भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह की जो होती है, जो लीज ट्रांसफ़र, उसको हम कहते हैं फ्री होल्ड, और उस पर भी ज़मीन की पूरी कीमत और उस पर स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। अब उस स्टाम्प पर लिखा रहता है नॉन जुडिशियल। तो नॉन जुडिशियल का मतलब ये होता है कि आप जो है इस लीज को कभी भी किसी कोर्ट में, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से स्टाम्प यानी रूलर, गवर्नर या प्रेसिडेंट के अधीन रहती है। तो जब रूलर या प्रेसिडेंट ने जिम खाना क्लब की लीज को निरस्त करते हुए कहा कि इसको यहाँ से हम हटाते हैं, तो उनका कहना बिल्कुल सही है, वो हटा सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे मैं अपने मकान में रहता हूँ, आप अपने मकान में रहते हैं, और कोई सड़क निकालना हो, कोई बांध बनाना हो, तो आप कोई मुआवजा दे करके आपको हटा सकते हैं, लेकिन स्टाम्प वही का वही रहेगा, कीमत वही की वही रहेगी, और आपको दूसरी जगह दे दी जाती है। तो हमारे गणमान्य जो वकील साहब लोग हैं बड़े बड़े, वो नाहक सुप्रीम कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं। उनको सरकार से निवेदन करना चाहिए कि हमको 27 एकड़ जो उसका रकबा है जिम खाना क्लब का, वो कहीं और दे दी जाए, और अगर ये मुआवजा चाहते हैं तो मुआवजा भी दे दिया जाए, और सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन जुडिशियल है। सिर्फ सरकार जो है वो इसी पर निर्णय लेगी कि अगर हम किसी भी लीज को निरस्त करते हैं तो उसकी जगह हमें देना पड़ेगी। इसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं रहेगा। तो मित्रों, मैं आपको ये सबसे बड़ा लीज के संबंध में आपको ये सूचना दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके मकान से कोई सड़क निकलती, आपके खेत से कोई सड़क निकलती जो कि नेशनल इंटरेस्ट में या डिफेंस के मामले में, तो सरकार आपको वहाँ से हटा सकती है और दूसरी जगह दे करके
आपको वहाँ बसा सकते हैं। ऐसा कई जगह हुआ है, जैसे बांध बने हैं, वहाँ से गांव के गांव यहाँ से वहाँ हटाए गए हैं, तो लोगों को मुआवजा दिया गया है, उनको वैसी की वैसी लेकिन जो स्टाम्प शुल्क रखा है वो वैसे ही का वैसा रहता है। तो सरकार जो है अन्याय नहीं करती है, वो आपके साथ न्याय करेगी। तो जितने भी वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए दलील दे रहे हैं कि सरकार इसको नहीं हटा सकती, वो गलत है। सरकार हटा सकती है, नेशनल इंटरेस्ट में सरकार इसको हटा सकती है और इसे दूसरी जगह दे करके इसको लीज अपनी कंटिन्यू रख सकती है। तो ये मेरा शॉर्ट आपको वीडियो से सूचित कर रहा हूँ कि ये हमारे देश के बड़े बड़े जाने माने वकील लोग हैं, इस सुप्रीम कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं और इनको सरकार से अपील करना चाहिए कि इन्हें दूसरी जगह दे दी जाए जहाँ कि ये अपने क्लब को स्थानांतरित कर सकें। तो ये मैंने आपको कानूनी पहलू आपको बतलाया है कि संविधान की धारा 131 में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, कन्वेंस इंस्ट्रूमेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे सकता। तो जितने भी आपका एग्रीमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपका कोई भी किसी प्रकार की आपका संधि है, सनद है, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और आपको 1899 का जो भी एक्ट है उसमें कम से कम 63-64 आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे और उन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब स्टाम्प लगा दिया जाता है तो उस पर कोर्ट का अधिकार समाप्त हो जाता है और उस पर सिर्फ किसका अधिकार रहता है? रूलर यानी गवर्नर का, स्टेट में गवर्नर का, सेंट्रल में प्रेसिडेंट का। और वो अन्याय नहीं कर सकते, वो आपको पूरी ज़मीन देंगे और आप चाहें तो मुआवजा भी ले सकते हैं और इस तरह से आपका जिम खाना क्लब का जो मामला है वो अपने आप सुलझ जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, आपको जय हिंद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा। नमस्कार।